सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और मैं हूं डॉक्टर बबीता त्यागी। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं 10 एपिसोड की एक योग सीरीज़ जो बिगनर्स के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जिनको योग करने में बहुत मुश्किल लगती है। ये योग सीरीज़ पूरी आप सभी को उन सभी को लाभ पहुंचाएगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको भोजन कम से कम 3 घंटा पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। जब भी आप योग शुरुआत करें योग की, यदि आपको फल लेना है तो आप 1 घंटा पहले फल ले सकते हैं। योग के आधा घंटा बाद आप भोजन कर सकते हैं। जब भी योग की शुरुआत करें आप प्रसन्न मन से आप योग की शुरुआत करें तो ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ पहुंचाएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये सीरीज, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए, सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज हम 10 एपिसोड की सीरीज़ में पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते अपने पहले अभ्यास की तरफ। दोनों पैरों को दाएं और बाएं इस प्रकार से फैला लेंगे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। मेरु गति में मेरु वक्रासन। अपने बाएं हाथ से दाएं पंजे को टच करेंगे, दाएं हाथ से बाएं पंजे को टच करेंगे, बार बार करेंगे इसको। ये हमारे पेट के मोटापे को दूर करता है। यदि आप पंजे तक हाथ नहीं ले जा सकते तो आप घुटने तक हाथ ले जाइए केवल। ये हमारे मेरुदंड और पीठ के आंतरिक अंगों की मालिश करता है, उन्हें मजबूत करता है। और यदि आप इस प्रकार से भी नहीं कर पा रहे हैं, मान लिया, तो आप तकिया रख लीजिए अपने नितंबों के नीचे और फिर फैलाइए इस तरह से पैरों को। ये फेफड़ों पर भी बहुत सुंदर प्रभाव इसका पड़ता है। पंजों को टच करने की कोशिश करिए इस प्रकार से। अगर पंजों को टच नहीं कर पाए तो केवल पहले घुटनों को टच करिए और देखिए पीछे का हाथ कहाँ जा रहा है, उस पर भी ध्यान देना है आपको। शरीर पर हो रहे प्रभाव पर भी आपको ध्यान देना है। सांसें इसमें नॉर्मल चलती रहेंगी। और चलते हैं, बढ़ते हैं अपने दूसरे अभ्यास की तरफ। वज्रासन में बैठते हुए और हम अपने पेट के बल लेटेंगे। दोनों हाथ कंधों के नीचे रहेंगे हमारे। करने जा रहे हैं हम भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, नाभि तक गर्दन को पीछे की तरफ खींच देंगे, कमर को। ये सर्वाइकल के लिए बहुत लाभकारी है और ये जो उनको भी दमा अस्थमा है उनके लिए भी लाभकारी है। रीढ़ को लचीला बनाती है ये और फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है ये। इसको हम शुरू में एक बार करें, फिर 2-3 बार तक भी इसको हम कर सकते हैं अभ्यास को बढ़ाने के लिए। और एक पिलो के सहारे से हम किस प्रकार से भुजंगासन को कर सकते हैं, देखिए। नाभि के लगभग आसपास आप इसको रखिए और हाथों की स्थिति को देख लीजिए। सांस को भरते उठाइए अपने हाथों को और कमर को पीछे मोड़ दीजिए, गर्दन को भी। तकिया रखने से बहुत आसानी हो जाएगी। फेफड़ों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। रीढ़ भी हमारी लचीली होती है इससे। और एक पिलो के सहारे से हम भी आराम से कर सकते हैं। और यदि आप सिर के नीचे भी एक पिलो लगाना चाहते हैं, मान लिया आपका वेट बहुत ज़्यादा है या बहुत स्टिफ बॉडी है, तो आप इस प्रकार से सिर के नीचे भी लगा सकते हैं। और इससे क्या होगा, भुजंगासन में आप और सरलता से आप ऊपर उठ पाओगे। ये देखिए, कमर पर इसके प्रभाव को देखिए। पेट पर एक तनाव आपको महसूस होगा, गर्दन पर भी। ये सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही सुंदर आसन है भुजंगासन। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ। कमर के बल लेट जाएंगे और पहले ये हमारा आसन है मर्कटासन। इसका पहला प्रकार, दोनों कंधों के सीध में दोनों हाथ, घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए दाएं तरफ घुटना और बाएं तरफ आपका सर रहेगा। इससे हमारी कमर को विशेष लाभ मिलता है। कमर दर्द को बहुत लाभ मिलता है इस आसन से। मर्कट आसन इसको कहा जाता है। पेट भी हमारा नरम होता है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ हाथ आपके कंधों की सीध में बने रहेंगे। सांस नॉर्मल चलती रहेगी। सांस को बाहर निकालते हुए हम एक बार घुटने को उस तरफ लेकर जाएंगे, उसके बाद सांस को नॉर्मल कर लेंगे। ज़रूर से ज़रूर 10 सेकंड से रुकना शुरू करिए और धीरे धीरे इसमें 15-20 सेकंड तक रुकिए।
इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। जिन लोगों की कमर में दर्द है या बॉडी बहुत स्टिफ है, तो आप अपने घुटनों के नीचे इस प्रकार से एक तकिए को या पिलो कुशन को इस प्रकार से रख लीजिए। जिन लोगों को कमर में दर्द है, उनको बहुत नीचे तक उनका पैर नहीं जाएगा, दर्द होगा, तो अब आप एक तकिया रख दीजिए यहाँ पर। बाकी आसन को वैसे ही करना है, केवल तकिए को घुटने के नीचे लगा लेना है, बस दोनों साइड से इसी प्रकार से करना है। और चलिए, मरकट आसन का ही दूसरा प्रकार है हमारा। इस बार दोनों घुटनों को मिलाएंगे, पंजों में गैप रखेंगे। देखिए, ये हमारे नितंब प्रदेश को बहुत लाभ पहुंचाता है, कब्ज को और गैस को भी दूर करता है। ऊपर वाला घुटना नीचे वाले पंजे से लगेगा, ये ध्यान रखना है इसमें। और थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने पैर को, ताकि ऊपर का घुटना नीचे के पंजे से लगे। और कमर पर, पेट पर, जहाँ भी इसका प्रभाव आपको महसूस होता है, वहाँ पर इसके प्रभाव को देखते रहेंगे आप। बहुत लाभकारी कमर के लिए, रीढ़ के लिए, कब्ज के लिए। देखिए, आप एक तकिया रखिए। जिनकी बॉडी बहुत स्टिफ है या थोड़ा बुजुर्ग हैं या दर्द है उनकी कमर में, ये पूरी तरीके से आप अपने पैर को नीचे ले जा नहीं सकते, दर्द बढ़ता है, तो आप इस तरीके से पिलो के या कुशन के सहारे से आप इसको कर सकते हैं। दोनों साइड से उसी प्रकार से करना है। और चलिए, बढ़ते हैं अपने मरकट आसन के ही तीसरे अभ्यास की तरफ। तो अपने राइट पैर को उठा लेंगे और देखिए, इसके अंगूठे को पकड़ते इधर ले जाएंगे। यदि आप अंगूठा नहीं पकड़ सकते हो, तो आप घुटने के नीचे से भी पकड़ सकते हैं, बेल्ट से भी यूज़ कर सकते हैं। स्लिप डिस्क में बहुत लाभ मिलता है इससे। सर्वाइकल के लिए बहुत लाभकारी आसन है ये। और इसी प्रकार से हम दूसरे पैर से भी करेंगे। अंगूठे को पकड़ लीजिए और धीरे से ले जाइए। पैर को आप बाईं तरफ ले जाएंगे तो गर्दन आपकी दाईं तरफ रहेगी, और पैर अगर दाईं तरफ होगा तो गर्दन आपकी बाईं तरफ रहेगी, यानी विपरीत दिशा में रहेगी। सांस आपकी सामान्य चलती रहेगी। रीढ़ के लिए, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत लाभकारी आसन है ये। सियाटिका का जिनको पेन होता है, उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन है ये सभी। और देखिए, ये बेल्ट के सहारे से भी हम इसको कर सकते हैं। ले जाइए आप इसको बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ रहेगी। पैर की स्थिति को सही से देख लें, शरीर की स्थिति को सही से देखें, पोस्चर को सही रखने का प्रयास करें। जैसे जैसे पोस्चर की स्थिति सही बनती रहेगी, आपका आसन का जो प्रभाव है वो आपके शरीर पर बहुत सुंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपने पोजीशन को बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास किया करें। देखिए, बेल्ट के सहारे से, दुपट्टे के सहारे से हम इसको कर सकते हैं। दोनों हाथ कंधों की सीध में रहेंगे। बहुत ही सुंदर मरकट आसन का तीसरा प्रकार रीढ़ के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। रीढ़ मजबूत भी होती है इससे, हमारी लचीली भी होती है, और कमर दर्द को भी इससे आराम मिलता है। ढीला छोड़ दीजिए अपने पूरे शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। बायां घुटना मोड़िए, दाईं तरफ करवट लेकर बैठ जाइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये तीसरी सीरीज़ पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आपको इससे ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलेगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए, हमें हमारी 10 एपिसोड की जो अभ्यास है ये आपको कैसा लग रहा है, इससे कैसे लाभ मिल रहा है। धन्यवाद।